पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो आए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं और आज देखते हैं कुंडली विश्लेषण द्वादश भाव यानी 12 भाव की व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे कि केंद्र स्थान कहाँ है, त्रिकोण स्थान कहाँ है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक श्लोक कहा गया है जो पराशर जी के द्वारा बताया गया है कि लक्ष्मी स्थान त्रिकोणम च विष्णु स्थानम च केंद्रमुखम तयो संबंधम मात्रेण राजयोगादिकम भवेत्। अर्थात त्रिकोण लक्ष्मी का स्थान और केंद्र यह विष्णु का स्थान है और इनके स्वामी परस्पर संबंध या जोग इन्हीं भावों में से किसी एक भाव में हो जाए तो वह श्रेष्ठ शुभ फलदायी या राजकारक जोग समझा जाता है। जन्म कुंडली यह जन्म समय आकाश अस्त ग्रहों की गति स्थिति तथा उनके शुभाशुभ स्थिति के अनुसार मानवों के जीवन में होने वाले शुभाशुभ घटनाओं का एक नक्शा मानचित्र है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने सुख और दुखादि विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर यह विचार करना आवश्यक होगा कि द्वादश भावों का वर्गीकरण या शुभत्व की योजना शास्त्रकारों ने शास्त्रीय पद्धति से जो की है उसका व्यवहारिक दृष्टि से कितना महत्व है और इस पर उनसे कुशलता और दूरदर्शिता का हमें पूर्ण परिचय मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानव जीवन सुखमय होने के लिए संसार में जिन साधनों की आवश्यकता है उसी क्रम में उन भावों का महत्व भी हम लोग देते हैं। इसीलिए इन भावों को वर्गीकरण किया गया, अलग अलग विभागों में बांटा गया। उसके बाद वर्गीकरण ताकि सहजता से समझ में सभी मानव जाति को आ सके। इस संसार में सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शारीरिक सुख माता पिता एवं भार्या पत्नी जिसको कहा जाता है, इन 4 साधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए कुंडली में 1 4 7 10 1 4 7 10 इसे बहुत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ शुभ माना गया है। इसके साथ ही यथार्थ सुख प्राप्ति के लिए इन चारों को एकत्रित रहना जितना आवश्यक है उतना ही कुंडली में इन चारों भावों का एकत्रित रहना, अतः इन्हें केंद्र भाव की संज्ञा दी गई है। शारीरिक और सांसारिक सुख प्राप्त होने के पश्चात मानसिक सुख की भी उतनी ही आवश्यकता है और यह सुख प्राप्त करने के लिए बुद्धि एवं अवकाश दोनों की अधिक आवश्यकता है। अतः पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों भावों को द्वितीय श्रेष्ठ एवं शुभ भावों की संज्ञा दी गई है और इन्हें त्रिकोण भाव भी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि बुद्धि पंचम भाव के साथ अवकाश नवम भाव को समान, पंचम भाव अवकाश नवम भाव के समान महत्व देने की क्या कारण है। तो इस उत्तर में आप समझें, मनुष्य की बुद्धि के विकास के लिए अवकाश की आवश्यकता नहीं मिले या नहीं हो
नहीं अवकाश दिए जाएं तो उस समय बुद्धि का कार्य यानी बुद्धि का यथार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। बुद्धि जो है उस समय हमारा काम नहीं कर सकेगा। इसी तरह अवकाश होते हुए भी मनुष्य में बुद्धि हो या नहीं हो तो क्या अवकाश का यथार्थ उपयोग कर सकेगा? अर्थात नहीं। तात्पर्य यह है कि एक दूसरे की आवश्यकता है। अब समझें कि केंद्र एवं त्रिकोण इन 6 भागों केंद्र 4 1 4 7 10 और 5 और 9 ये 6 भाग जो हैं ये 6 भाव जो हैं इस तरह श्रेष्ठ माना गया है और इनके स्वामी इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान में हों तो अत्यंत शुभ फलदायी योग समझा जाता है। इसी प्रकार सभी भावों से एक दूसरे से संबंध है, यानी सभी भावों में एक दूसरे से संबंध है। अब आते हैं 12 भावों में शुभ अशुभ ग्रहों के स्थित होने से मनुष्य को किस तरह शुभाशुभ फल प्राप्त होता है, किंतु इन भावों में किन किन ग्रहों के स्थित होने से ग्रह बली, मध्यम बली तथा निर्बली कहलाते हैं। इससे पहले थोड़ा हम लोग यहाँ जो हम लोग लिखे हुए हैं इस पर ध्यान को लगाते हैं। केंद्र स्थान 1 4 7 10 जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया 1 4 7 10। त्रिकोण स्थान 1 5 9 और उपचय 3 6 10 11 3 6 10 और 11 इसे उपचय स्थान कहते हैं। त्रिक स्थान 6 8 12 अयोक्लियम जो है 3 6 9 12 3 6 9 और 12। पड़फर स्थान जो है 2 5 8 11 हैं जो आप देख रहे हैं 2 5 8 और 11। मारक स्थान दूसरा स्थान और 7वां स्थान को कहते हैं। चतुरस्त्र स्थान जो है 4 और 8 को कहते हैं। ये हमें कुंडली में समझ लेना जरूरी है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े हम उसका उपाय निकालें और उसको समझ सकें कि केंद्र कौन कहलाता है, त्रिकोण कौन है, उपचय कौन है, त्रिक कौन है, पड़फर कौन है। आगे हम लोग ग्रह बली, मध्यम और निर्बली की बात करते हैं और इस एक बात और देख रहे हैं अतिरिक्त बातें, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बली ग्रह जो है शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र चारों ग्रह त्रिकोण में हो तो बलवान कहे जाते हैं। कोई ग्रह 3 11 में बलवान समझे जाते हैं। 3 और 11 में कोई भी ग्रह यदि हैं तो बली समझे जाते हैं, बलवान समझे जाते हैं। परंतु सौम्य ग्रह से क्रूर ग्रह का पराक्रम जो सौम्य ग्रह जो हैं क्रूर ग्रह के पराक्रम में करने में के लिए अधिक बली समझे जाते हैं। क्रूर ग्रह ज़्यादा बली समझे जाते हैं। शुभ ग्रह का धन भाव रहना अति लाभदायक समझा जाता है। शुभ ग्रह यदि धन भाव द्वितीय स्थान को कहते हैं, इसमें यदि रहते हैं तो बड़ा उत्तम कहा जाता है। शुभ ग्रह से पाप ग्रह युक्त या दृष्ट हो तो बली ग्रह कहे जाते हैं। शुभ ग्रह से पाप ग्रह यदि पाप ग्रह कोई हो और वो शुभ ग्रह से कहीं भी दृष्टि कोई किसी प्रकार की दृष्टि पड़ रही हो तो या उसके साथ युक्ति बना रहे हों तो बली ग्रह कहे जाते हैं। मध्यम बली अब देखते हैं। बली ग्रह हो गया मध्यम बली। मध्यम बली जो है पाप ग्रह यदि 5 और 9 त्रिकोण में हो, 5 और 9 त्रिकोण में यदि मध्यम में पाप ग्रह जो हैं का स्थान प्राप्त हुआ हो तो मध्यम बली कहे जाते हैं। निर्बली, अब निर्बल पर चलते हैं।
बल ग्रह का बल जो है निर्बल कब हो जाता है, जब काम नहीं कर पाता है, फल शुभ नहीं दे पाता है या अशुभ कोई भी फल नहीं दे पाता है, तो उसे निर्बली कहते हैं, यानी उसमें बलहीन हो जाता है। अब देखते हैं शुक्र के सिवाय कोई ग्रह, यानी शुक्र ग्रह के सिवाय कोई ग्रह 6, 8, 12 में हो, 6, 8 और 12वें भाव में हो तो निर्बली कहलाते हैं। कोई ग्रह शत्रु ग्रह से तथा सूर्य के से युक्त हो, शत्रु ग्रह से या सूर्य में के साथ युक्ति बना रहे हों तो निर्बल कहे जाते हैं। अब अतिरिक्त बातें जो है उस पर ध्यान देते हैं। किसी भी स्थान के स्वामी ग्रह अपने भाव से, किसी भी स्थान के स्वामी ग्रह जो होते हैं अपने भाव से 4, 8, 1, 4, 7, 10, 5 और 9 अपने भाव से इन स्थानों में यदि स्थित हैं तो उस भाव संबंधी को शुभ फल देते हैं। गुरु जिस भाव में रहते हैं, चाहे गुरु किसी भी भाव में हो, जिस भाव में रहते हैं उस भाव का फल अशुभ देते हैं, किंतु जिस भाव पर दृष्टि उनकी होती है वह स्थान शुभ समझा जाता है। आगे देखते हैं, शनि जिस भाव में रहता है, शनि जिस भी भाव में कोई द्वादश जो भाव 12 भाव जो हैं इसमें कहीं भी रहता है तो उस भाव को सुरक्षित रखता है, किंतु जिस स्थान पर उसकी दृष्टि हो उस स्थान के फल को नाश करता है तथा गुरु और शनि की दृष्टि का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी भाव में यदि शुभ ग्रह पाए जाएं, शुभ ग्रह पाप या शत्रु के से युक्त होकर दृष्ट हो, देखे जा रहे हों, दृष्टि पड़ रही हो तो अशुभ फलदायी समझा जाता है। और शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो या युक्त हो तो शुभ फल देता है। यदि मित्र से युक्त या दृष्ट हो तो उच्च फल देता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। कोई भी ग्रह यदि अपने राशि या भाव में स्थित हो तो उस भाव का तथा दृष्टि का अधिक उच्च बल देता फल प्राप्त कराता है। किसी भी भाव में ग्रह नहीं हो, कोई भी भाव ऐसा हो जिसमें ग्रह नहीं हो तथा ग्रह की दृष्टि न हो, दृष्टि भी कहीं से नहीं पड़ती हो तो उस भाव का पूर्ण फल मिलता है। राशि के फल के अपेक्षा भाव और दृष्टि का फल अधिक बलवान समझा जाता है। तो आज हम लोग कुंडली विश्लेषण में द्वादश भाव के बारे में बली, निर्बली और मध्यम एवं अन्य बातों को हमने सीखा। केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, उपचय, त्रिक, पर्णफर, ये सब स्थान के बारे में जानकारी हासिल किया। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो देख करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।